कहानी शुरू होती है। राघव एक 27 साल का फोटोग्राफर रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता है। उसे एक खौफनाक और वीरान हवेली के बारे में पता चलता है जिसे लोग अमावस हवेली कहते हैं। कहा जाता है कि अमावस की रात वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी उस रात वहां जाता है वापस नहीं आता। राघव अपने दोस्तों समीर, अंजलि और विशाल के साथ वहां जाने का प्लान बनाता है। वे एक पुरानी किताब में पढ़ते हैं कि इस हवेली में 100 साल पहले एक तांत्रिक ने काला जादू किया था और तब से वहां आत्माएं भटक रही हैं। अमावस की रात, रहस्य से सामना। रात होते ही वे हवेली में घुसते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि यह सिर्फ हवा की वजह से हुआ होगा। पहली अजीब घटना, अंजलि आईने में देखती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पलटकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन आईने में अब भी वही परछाई मौजूद रहती है। दूसरी अजीब घटना, समीर को हवेली के अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी मिलती है जो अपने आप हिल रही होती है। जब वह उसे छूता है तो अचानक झूला तेजी से हिलने लगता है और एक आवाज आती है, भाग जाओ। तीसरी अजीब घटना, विशाल को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा उसने अपनी मौत को बुलाया। अब चारों को एहसास होता है कि वे किसी भयानक जाल में फंस चुके हैं। राघव और उसके दोस्त हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे लॉक हो जाते हैं। तभी एक डरावनी हंसी गूंजती है और हवेली के अंदर एक भूतिया महिला दिखाई देती है। वह सफेद साड़ी में बिना आंखों के जमीन पर तैरती हुई आती है। समीर पर हमला होता है और वह अचानक गायब हो जाता है। अंजलि हवेली के अंदर ही फंस जाती है। उसकी चीखें गूंजती रहती हैं। विशाल और राघव किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली की दीवारों से रक्त टपकने लगता है। विशाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पीछे खींच लिया जाता है और वह हवेली के अंधेरे में समा जाता है। अब सिर्फ राघव बचा है। वह मंदिर के कमरे में भागता है, जहां उसे एक पुराना तंत्र मंत्र यंत्र मिलता है। वह मंत्र पढ़ता है और हवेली में एक तेज रोशनी फैल जाती है। सुबह होती है। पुलिस हवेली में पहुंचती है और देखती है कि राघव बेहोश पड़ा है। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें किसी का भी शव नहीं मिलता। सिर्फ एक पुराना आईना दिखता है जिसमें राघव के तीनों दोस्तों की डरावनी शक्लें नजर आती हैं। राघव जिंदा तो बच जाता है, लेकिन वह अब हमेशा के लिए बदल चुका है। उसके दोस्त कहां गए, कोई नहीं जानता। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है, क्या राघव सच में बच पाया या अब वह खुद उस हवेली का हिस्सा बन चुका है।